लेट वी स्टार्ट विद द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जिसमें आप लेंसेज यूज़ करते हैं। और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एट्सेट्रा। इसकी कंस्ट्रक्शन में हम दो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे। इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इसका अपर्चर भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है उसकी सारी की सारी आप इमेज अपर्चर लार्ज होना चाहिए, ताकि आप सफिशिएंट लाइट डिसेंट ऑब्जेक्ट से गैदर कर सको, वो लेंस गैदर कर सके। सेकेंड इज आई पीस, जिसको हम आई लेंस कहते हैं। ये भी कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, लेकिन इसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए, इसका अपर्चर भी कम होना चाहिए, और ये हमारी आंखों की तरफ होगा। इट फेसेस द आई। The aperture of the eye is taken small so that the whole of the light of the telescope may enter the eye for the vision, distinct vision. ठीक है, तो ये दो केसेस हमने याद रखने हैं कि किसको कैसे लेते हैं, कैसे नहीं लेते। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए इसको लर्न करना शुरू करेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। इसका आईपीस छोटा होता है, उसका उसका आईपीस बड़ा होता है। तो जब आप फिगर बनाएंगे ना, तो फिगर में डिफरेंस शो करेंगे, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। अगर उल्टा बना देंगे तो फिर फिगर ही गलत हो जाएगा, और जब फिगर ही गलत हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से बनाएंगे। अब आपके पास केस नंबर 1 है। When the final image is formed at a least distance of distinct vision, मतलब हमारी आंखों पे पड़ना चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक आना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर से लाइट आ रही है। लाइट जब आ रही है वो फोकस पे फोल कर रही है, और जब फोकस पे आ रही है तो वो इन्वर्टेड बना रही है, राइट। और ये जो इमेज है वो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, डिमिनिश्ड भी है, हल्की सी होगी क्योंकि दूर से आ रही है। अब ये इमेज इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, और जब ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, तो ये इसे भी फोकस करने की कोशिश करेगा, तो हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। कहाँ मिलेगी? A डबल डैश B डबल डैश पे। तो ये मुझे एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, और ये मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, और ये मुझे आंखों से नजर आएगी, इसलिए ये कहाँ बनेगी? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये फिगर बड़ी ध्यान से बनानी है आपने। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इन्फिनिटी पे, रे आ रही है, यहाँ अल्फा है, राइट, ये भी अल्फा है, ये एफओ है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, ये एफ ई है ऑब्जेक्टिव आई पीस की फोकल लेंथ, ये एफओ है। यहाँ पे इमेज बन रही है, फर्स्ट इमेज बन रही है A डैश B डैश, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, तो ये हो गया यू ई। और ये इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस पे, क्योंकि मैं आंखों से देख रही हूँ, मेरी आंखों पे बननी चाहिए, आंखों से नजर आनी चाहिए, तो ये हो गया मेरा डेल डी। अब ये इमेज बना रहा है ना, इमेज के साथ क्या बन गया? बीटा। ऑब्जेक्ट के साथ क्या बन गया? अल्फा। ये वर्टिकली एंगल अल्फा, और यहाँ से फिर मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगी। ये एफ हो गया, ये एफ ई हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, इन सब के साथ मैंने क्या स्टडी करना है? मैग्नीफाइंग पावर। तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर जब स्टडी करना है तो क्या था बेटा? रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज at the least distance of distinct vision to the angle subtended at the eyes at the when the object is placed at infinity. So ये हो गया। अब m is equal to बीटा बाय अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा फिगर से ले लो, tan अल्फा फिगर से ले लो, राइट। यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या हो गया बेटा? आपका एफ ओ, और ये एफ ओ पॉजिटिव है। बी ई क्या हो गया आपका? यू ई, माइनस यू ई, तो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई यू ई हो गया। ये हो गया आपका एक चीज़। अब ये वाला आपका इसमें ये लेंस है ना, ये लेंस भी तो आपका आई पीस है, आई पीस भी तो आपका एक फॉर्मूले की टर्म में यूज़ करोगे, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब u की जगह क्या लिखोगे? माइनस यू ई। इमेज कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस पे, माइनस डी पे। ये लेंस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जब आपने इसमें पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, वी विल गेट द आंसर दिस। इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज करके यहाँ से 1/u e ले लीजिए,
क्यों लेके आना है 1/UE? देखो यहाँ 1/UE आया हुआ है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है। सो 1/UE आ गया, 1/UE आ गया, इसको रीअरेंज कर दिया, राइट, अरेंज करके मैंने यहाँ पुट कर दिया। सो m इज माइनस FO FE 1 प्लस FE/D। ठीक है, अगर मेरे को लार्ज मैग्नीफिकेशन चाहिए, मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो FO बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ FO को हम क्या लेते हैं, बड़ा लेते हैं। और नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि फाइनल इमेज हमारी रियल है और इन्वर्टेड है, राइट। और F फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन FO शुड बी मोर एज कंपेयर टू FE। और नेगेटिव साइन विल बी इंडिकेट दैट द मैग्नीफाइंग पावर इंडिकेट दैट द फाइनल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये वाला कुछ नहीं करना, m निकालना है। m निकाल के ये फॉर्मूला बस साइन कन्वेंशन रखा है। साइन कन्वेंशन रखने के बाद यहाँ इस पे आई पीस पे लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन कन्वेंशंस लगा लीजिए और 1/UE निकाल लीजिए यहाँ से। और जब यहाँ से 1/UE निकाल लेंगे ना तो पुट कर देंगे। अब एक बात देखो, जो मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास FO और FE आता था ना, वो नीचे आता था, देखो, ठीक है, FO और FE नीचे आता था, यहाँ FO और FE ऊपर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे माइक्रोस्कोप में D ऊपर आता था, अब यहाँ पे D नीचे आ रहा है। तो ये आपने एक को याद रख लेना और दूसरे को आपने उसी वे से चेंज कर देना है, राइट। ठीक है, तो यहाँ D नीचे आ रहा है, वहाँ D ऊपर आता है। वहाँ पे 1 प्लस D/FE था, यहाँ 1 प्लस FE/D है, देखो D/FE, ठीक है, वहाँ पे 1 प्लस FE/D है। सो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू डैट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ये प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।